जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूं। साथियों, मैं आज आपसे ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कल ही 2 फरवरी को बेडफोर्ड हॉस्पिटल, ये जो इंग्लैंड में हॉस्पिटल है, यहां पर 101 की उम्र में एक्सपायर हो गए। उनका नाम है कैप्टन थॉमस मूर। उनको कैप्टन टॉम कहते थे और ये इंडियन आर्मी में जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था तब इंडिया में भी इन्होंने काम किया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो उनका बर्मा कैंपेन था ब्रिटेन और फ्रेंड्स के उनके अलायंस का, उसमें भी ये थे। आर्मी के बाद उन्होंने प्राइवेट काम किया, मोटरसाइकिल रेसिंग भी किया और वो कल कोरोना के संक्रमण से न्यूमोनिया हुआ और एक्सपायर हो गए। हालांकि वो कुछ दिनों से बीमार थे हॉस्पिटल में और कल वो एक्सपायर हुए। तो साथियों, आज मैं आपसे इनकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये बहुत खास आदमी है। पिछले साल 30 अप्रैल 2022 को ये 100 साल के हुए थे और इन्होंने 100 साल का अपना जो सालगिरह है ये मनाने के लिए 6 अप्रैल 2020 के दिन अपने खुद के गार्डन में बेडफोर्ड में चलना शुरू किया था। आप ये वीडियो में देख सकते हो वो कैसे चल रहे हैं। ये एक जिमर फ्रेम लेके, बूढ़े आदमी थे तो उससे चले और इन्होंने लोगों को अपील किया कि लोग उनके चलने के लिए एनकरेज करें और वह एनएचएस के फंड रेजिंग के लिए चल रहे हैं, तो लोग डोनेट करें एनएचएस चैरिटीज टुगेदर इस फंड को। एनएचएस यहाँ पर जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज है इसका नाम है और लोग एनएचएस और अलग अलग जो संस्थाएं हैं यहाँ पर काम करती है, सरकारी संस्थाएं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए फंड रेजिंग करते हैं। तो उनके गार्डन में चलने से 1000 पाउंड जमा हो गए थे, जो आज के रेट में लगभग 1 लाख इंडियन रुपीज होते हैं। तो यह शख्स मीडिया में चला गया, इसके इंटरव्यूज हो गए, इन्होंने लोगों को अपील किया, तो इनके बर्थडे तक 30 मिलियन ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड जमा हो गए, जिसकी कीमत अगर टैक्स एग्जम्प्ट जो टैक्स रिबेट मिलता है ये बनाकर ये 40 मिलियन ब्रिटिश पाउंड के आसपास हो गया। आज के रेट में ये लगभग 4 अरब इंडियन रुपीस में पैसा इसका हो जाता है। ये सब इनके अपील पर ब्रिटिश लोगों ने एनएचएस कोरोना मैनेजमेंट के लिए फंडिंग किया। तो ये पैसा सारा यूटिलाइज हो गया डॉक्टर्स और नर्सेस के पीपी किट्स के लिए, मास्क के लिए, जो अलग अलग चीजें लगती है एनएचएस में, उसके लिए ये यूज हुआ। तो इनके ऑनर में ब्रिटिश रॉयल आर्मी और ब्रिटिश नेवी, इन्होंने उनके बर्थडे के दिन उनको स्पेशल हवाई सलामी दी। फिर 17 जुलाई को इनको, जो ब्रिटेन की रानी है, उनके महल में जाकर उनका सम्मान किया गया। उनके नाम से किताबें निकली, उनके नाम से गाने तैयार हुए और इनको काफी सारे अवार्ड भी इसके लिए दिए गए। ब्रिटेन के, यूके के घर घर में ये आवाज पहुंच गई है और अपने घर का आदमी है ऐसे ब्रिटिश लोगों में एक वातावरण सा हो गया। अभी 10 दिन पहले ये थोड़े से बीमार हो गए, उसके बाद में ये एडमिट हुए। तो पिछले हफ्ते इनकी कोरोना की टेस्ट पॉजिटिव आ गई थी, उसकी वजह से उनको निमोनिया हो गया था। तो ये हॉस्पिटल में, बेडफोर्ड के ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। वहां पर उनके रिश्तेदारों को बुलाया गया। आखिर में उनके साथ वह बातें करते रहे और आखिर उन्होंने कल 2 फरवरी को अपने प्राण त्याग दिए। आखिर तक वो बातें कर रहे थे। तो साथियों, जिस वजह से ये पूरे दुनिया में फेमस हो गए थे, एक मीडिया पर्सनालिटी हो गए थे, कोरोना के लिए फंड रेजिंग, और कोरोना से ही संक्रमित होकर वे 101 उम्र पूरा होने के कुछ दिन पहले ही, 2-3 महीने पहले ही वो चल बसे। तो ये कैप्टन टॉम याद रहेंगे कि आपके जीवन के आखिरी जो समय है, आखिरी जो महीने हैं, साल है, आप किस तरह से मानवता के कल्याण के लिए, दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे कितने हजारों और लाखों लोगों का फायदा हो सकता है। और एक संयोग की बात देखिए, जिस वजह के लिए उन्होंने फंड रेजिंग किया था, उसी वजह से उनको खुद को यह अपना जीवन भी त्यागना पड़ा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और कैप्टन टॉम मूर को मैं मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। आपको कैप्टन
टॉम की यह स्टोरी अगर पसंद आए, इंस्पिरेशनल लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।